अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ साइको एनालिटिक थ्योरी। साइको एनालिटिक थ्योरी समझने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इस वीडियो के और भी पार्ट्स आएंगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आपके पास आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी की इंट्रोडक्शन के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइको एनालिसिस थ्योरी वाज फाउंडेड बाय सिगमंड फ्रॉयड। ठीक है, साइको एनालिसिस थ्योरी किसने दी है, किसने इंट्रोड्यूस कराई है? सिगमंड फ्रॉयड ने। सिगमंड फ्रॉयड जो है उनको हम फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी कहते हैं। सिगमंड फ्रॉयड 6 मई 1856 में पैदा हुए एंड 23 सितंबर 1939 में इनकी डेथ हुई। इनकी जो बर्थ प्लेस है वो वीना है, ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, और अगर हम साइको एनालिसिस की एक जनरल डेफिनेशन के बाद की बात करें कि साइको एनालिसिस बेसिकली होता क्या है, तो साइको एनालिसिस इज़ अ मेथड ऑफ माइंड इन्वेस्टिगेशन स्पेशली रिलेटेड विद अनकॉन्शियस। यानी कि एक मेथड है जिसमें हम माइंड की स्टडी करते हैं, माइंड इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। माइंड का कौन सा एरिया हम इन्वेस्टिगेट करते हैं? जो अनकॉन्शियस पार्ट है हमारा। ठीक है, अगर हम इसकी ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की डेफिनेशन से बात करें तो डेफिनेशन है इसके थेरेपेटिक मेथड originated by Sigmund Freud for treating mental disorders by investigating the interaction of conscious and unconscious। यानी कि ये एक थेरेपेटिक मेथड है जो सिगमंड फ्रॉयड ने ओरिजिनेट किया। और ये क्यों ओरिजिनेट किया? कि मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जाए। मेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह से ट्रीट करेंगे कि जो पेशेंट्स थे उनके अनकॉन्शियस माइंड को, अनकॉन्शियस एलिमेंट्स में जो उनके रिप्रेस्ड फेयर्स थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, उनको कॉन्शियस माइंड में लेके आना। ठीक है, डेफिनेशन दोबारा देखें कि अनकॉन्शियस एलिमेंट इन द पेशेंट्स माइंड एंड ब्रिंगिंग रिप्रेस्ड फेयर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू द कॉन्शियस माइंड। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से वो ट्रीट करते थे अपने पेशेंट्स को, कि उनके अनकॉन्शियस माइंड को वो स्टडी करते थे और उनमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, फेयर्स थे, डिज़ायर्स थे, हिडन सारे, मतलब कि वो उससे अनअवेयर होते थे, उनको वो कॉन्शियस में लेके आते थे, कॉन्शियस माइंड में लेके आते थे। ठीक है, और इसके लिए वो कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे? यूजिंग टेक्निक्स सच एज ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड फ्री एसोसिएशन। ठीक है, ये टेक्निक्स भी हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। वो अपने पेशेंट्स के अनकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस में किस तरह से लेके आते थे बाय यूजिंग टू मेथड्स, बाय यूजिंग टू टेक्निक्स दैट आर ड्रीम इंटरप्रिटेशन एंड फ्री एसोसिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्रॉयड ने कॉन्सेप्ट दिया उस पर हम बात करते हैं कि फ्रॉयड का जो कॉन्सेप्ट था पहले वो था लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी। उन्होंने पर्सनालिटी को 3 लेवल्स में जो है वो डिवाइड किया, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इस लेवल ऑफ पर्सनालिटी को हम आइसबर्ग थ्योरी भी कहते हैं कि फ्रॉयड ने एक आइसबर्ग पर ये लेवल्स जो है वो रख कर हमें बताए और समझाए कि अगर आप जैसे पिक्चर में देखें तो आइसबर्ग जो आपके सामने है, इसका जो विजिबल पोर्शन है, जो सरफेस पे है, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, और अगर हम सबसे लास्ट में देखें जो इनविजिबल पोर्शन है वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है, और जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के दरमियान में है वो हमारा प्री कॉन्शियस माइंड है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन से हम इनको समझते हैं, लेकिन डेफिनेशन पर जाने से पहले, डेफिनेशंस को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी और इसी एग्जांपल को मैं एंड में भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो ऐसे सोचिए कि मैं आपसे एक 3 सवाल करूंगी। ठीक है, अब आप खुद उन 3 सवालों को कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में जो है वो रखिएगा, तो आपको खुद ही ये 3 कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल है कि आप इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है कि आपने कल रात खाने में क्या खाया था, और तीसरा सवाल है कि आपके स्कूल का, बचपन में स्कूल का सबसे पहला दिन जो था वो किस तरह से था, उसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये 3 बातें मैंने आपसे पूछी हैं। अब यही 3 बातें मैं आपसे तीनों डेफिनेशंस जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद पूछूंगी कि ये क्या थे। ठीक है, तो लेट्स गो टू द डेफिनेशंस। सबसे पहले है हमारे पास कॉन्शियस माइंड। फ्रॉयड कहते हैं कि हमारे जो
सेंसेशन, हमारे परसेप्शंस, हमारे वो एक्सपीरियंसेस जिनसे हम अवेयर होते हैं एट द मोमेंट, उस मोमेंट में जिन चीज़ों से हम अवेयर होते हैं, जो चीज़ें भी हमारे सराउंड हैं, हमें मालूम है कि क्या हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, वो सारे हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं। ठीक है। मज़ीद फ्रॉइड कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का बहुत ही लिमिटेड हिस्सा, लिमिटेड पोर्शन जो है वो कॉन्शियस होता है, यानी कि हम बहुत लिमिटेड चीज़ों से, लिमिटेड सेंसेशन, लिमिटेड थॉट्स, लिमिटेड एक्सपीरियंसेस उस टाइम कर रहे होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों से जो हम अवेयर हो रहे हैं ना, वही हिस्सा हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है। तो इसलिए इसे फ्रॉइड ने लिमिटेड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा है। ठीक है। जैसे अगर आप पीछे जो मैंने पिक्चर आपको आइसबर्ग की दिखाई थी, तो उसमें अगर आप देखें तो आइसबर्ग का बहुत ही कम हिस्सा जो है पानी के ऊपर है और बाकी पूरा हिस्सा अंदर है। ठीक है। तो इसी से अंदाज़ा लगा ले कि लिमिटेड हिस्सा जो है हमारे पर्सनालिटी का वो कॉन्शियस होता है, यानी कि एट द मोमेंट में कोई भी टाइम है उसमें जो हम प्रेजेंट हैं और उन चीज़ों से हम अवेयर हैं, वही चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में होती हैं। ठीक है। उसके बाद है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस जो है वो एक स्टोर हाउस है हमारी मेमोरीज़ का, हमारे थॉट्स का, हमारे सेंसेशंस, परसेप्शन का, जिन चीज़ों से हम उस टाइम एट द गिवन मोमेंट हम अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम उनको याद करना चाहें तो हम उनको रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आइसबर्ग की जो पिक्चर है उसमें अगर आप देखें तो कॉन्शियस माइंड, जो कॉन्शियस पार्ट है उसके नीचे ही, सरफेस के नीचे ही प्री कॉन्शियस का पार्ट है। तो यानी कि उसके नीचे क्यों है? क्योंकि हम वो सारी चीज़ें जिनसे हम फ़िलहाल अभी अवेयर नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हें थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें तो हम उनको कॉन्शियस में लेके आ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए प्री कॉन्शियस क्या है? वो सारी चीज़ें, वो सारी मेमोरीज़, वो सारे थॉट्स जिनको हम रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट जो लेवल ऑफ पर्सनालिटी है दैट इज़ अनकॉन्शियस, जिस पे फ्रॉइड की सारी थ्योरी बेस करती है, जिस पे फ्रॉइड ने बहुत ज़ोर दिया है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉइड कहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी का लार्जर हिस्सा जो है वो बिलो द सरफेस है, उससे हम अनअवेयर हैं। ठीक है। यानी कि अनकॉन्शियस में वो सारे डिज़ायर्स, वो सारे थॉट्स, वो सारे इंस्टिंक्ट्स, वो सारे हिडन डिज़ायर आ जाते हैं जिनसे हम अनअवेयर होते हैं, जो हमारी बिहेवियर को बनाते हैं। क्योंकि फ्रॉइड कहते हैं कि जो चीज़ें हमारी पर्सनालिटी को बनाती हैं वो हमारे बचपन में ही बन जाती हैं। ठीक है। यानी कि बचपन के जो हमारे 5 साल होते हैं शुरू के, वही हमारी पर्सनालिटी होती है जब हम बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि अनकॉन्शियस चीज़ें ही हमारी पर्सनालिटी को, हमारी बिहेवियर को जो है एक तरह से डायरेक्ट कर रही है, रेगुलेट कर रही है। ठीक है। तो इसीलिए जो फ्रॉइड का मेन कॉन्सेप्ट है वो है अनकॉन्शियस, जिस पे फ्रॉइड ने बहुत ज़ोर दिया है और उसकी पूरी थ्योरी जो है वो अनकॉन्शियस पे ही जो है वो बेस करती है। और उन्होंने किस तरह से टेक्निक्स, जो मैंने आपको शुरू में बताई कि फ्री एसोसिएशन और ड्रीम इंटरप्रिटेशन की टेक्निक्स बताई कि हम किस तरह से अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में ला सकते हैं। और अनकॉन्शियस में वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हम अनअवेयर होते हैं टोटली। ठीक है। तो ये हमारे 3 लेवल्स थे, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है। अब अगर आपने शुरू में मेरी एग्जांपल्स सुनी हो, मेरे 3 सवाल थे। पहला सवाल क्या था कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो? ठीक है। आप अभी सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिसिस की थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी सुन रहे हो। तो आप क्या हो? कॉन्शियस माइंड में हो। ठीक है। आप कॉन्शियसली चीज़ों को देख रहे हो, आप अवेयर हो कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट में आप जो भी कर रहे हो आप उससे अवेयर हो। तो ये कहाँ फॉल करेगा? ये कॉन्शियस माइंड में ये वाला सवाल जो है आएगा, ये वाला एग्जाम्पल आएगी। ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आपने कल रात खाने में क्या खाया था? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आपने कल रात खाने में क्या खाया था? तो आपको अभी याद नहीं, लेकिन हम आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको फ़ौरन से क्लिक हो जाएगा कि मैंने कल रात खाने में क्या खाया था। ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्री कॉन्शियस में आ गया, यानी कि हमें पता है कि हमने क्या खाया था, बस हमने थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाला तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड में आ गया। उसके बाद मैंने आपसे सवाल किया कि अपने स्कूल का फ़र्स्ट डे एक्सप्लेन करें। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपने स्कूल का फ़र्स्ट डे जो है वो याद ही नहीं होगा। ठीक है। जैसे मुझे भी अपना स्कूल का फ़र्स्ट डे जो है वो याद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मेरे अनकॉन्शियस में है, वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में है लेकिन मैं उससे अवेयर नहीं हूँ। ठीक है। तो वो कहाँ फॉल करेगा? वो अनकॉन्शियस माइंड में
चला जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे 3 लेवल्स ऑफ पर्सनालिटी, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।